बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता चला जा रहा है। वैसे भी मई का महीना है। थोड़ी देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मर्दान में अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं 70 साल का हूं और मुझे गर्मी नहीं लगती, तो आपको भी यकीनी तौर पे नहीं लगेगी। 20 मई के बाद जब भी तारीख का ऐलान करूंगा तो इस्लामाबाद की तरफ आपने आना है। और ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंतखाबात, फौरी इंतखाबात ही नहीं चाहिए बल्कि साफ और शफाफ इंतखाबात चाहिए। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इसकी मौजूदगी में ये इंतखाबात नहीं हो सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनब्बे किया कि उस वक्त से डरो जब आवाम तुम्हारा भी घेराव करें। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, फौरी इलेक्शन का मुतालबा है PTI का, साथ ही साथ PMLN जो कि हुक्मरान जमात है, दीगर जमातों के साथ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी उनके साथ बैठी हैं, उनके अंदर भी दो बयानी इस वक्त नजर आ रहे हैं इलेक्शंस को लेके। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात के हामी हैं कि फौरी इलेक्शंस हों और इसीलिए लंदन में आजकल बैठक भी लगी हुई है, जिस पर ऑब्वियसली एतराज है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने मामलात लंदन में बैठ कर ही चलाने हैं तो फिर फर्क क्या है। पहले जिस तरीके से MQM को लेकर बहुत ज्यादा बातें की जाती थी, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PMLN को उस लंदन वाली MQM के साथ मिलाना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ जो महंगाई का बड़ा मामला है, सबसे ज्यादा मुश्किल तो इस हुकूमत के लिए वो बना हुआ है। डॉलर जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 193 रुपीस तक जा पहुंचा है। साथ ही साथ साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने भी आज कुछ ट्वीट्स की हैं जिसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से और मईशत की जो गिरती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से बताया है। और एक बड़ी अहम बात उन्होंने लिखी है कि मैंने और शौकत तरीन ने, जो कि हमारे साबिक वजीर खजाना हैं, कि न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान की जो मौशी ये जो बहाली हुई है ये डूब जाएगी। और अब यही सब कुछ हो चुका है। तो न्यूट्रल्स जो है वो उन्होंने कोट अनकोट इसमें लिखा है। तो ये क्या इमरान खान साहब जो है कहना चाह रहे हैं, किंग को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो आजकल हमारे इदारे हैं जिसका मुतालबा खुद हमारी सियासी जमातें करती रही हैं। बहरहाल इसी पे बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ज्वाइन किया है हसन खावर साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चांडियो साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। इमरान खान साहब जिस तरीके से आज कह रहे हैं कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, मईशत का सत्यानाश वो कहते हैं हो गया है, और अब अमेरिका जो कि लेके आया है इस हुकूमत को उसके पास जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वहां से भी पैसे नहीं मिल रहे। तो ये मईशत वाकई हुकूमत की बस से बाहर हो गई? ये तो बात ठीक है, खान साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, कि पैसे मांग रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, वो जाहिर खुद करके गए हैं, उनको पता है जो मैं तबाही करके गया हूँ वो इन 6-7 दिनों 10 दिनों में इनके ठीक करने के बस की बात, हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। जितनी भी बातें मैशत के मुतल्लिक हो रही हैं, कितने दिन हुए इस हुकूमत को, उनको हटाए, सारी जिम्मेदारी खान साहब की हुकूमत पर ही आएगी। बट पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, चले PMLN की बात करते हैं। PMLN कहती थी कि हम जैसे ये हुकूमत जाएगी, यानी खान साहब की दूसरी हुकूमत आएगी, डॉलर 160 पे आ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त इल्ज़ाम तराशी इसलिए नहीं करना चाहता उन पर कि वो आए हैं, हमने कोशिशें की, ये हुकूमत गई जी। अब मैं ये नहीं कहता कि जाहिर है तमाम बातों में हमारी शिरकत हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं। तो लेकिन ये 10-15 दिन में आकर कहना कि तबाही इन्होंने की है, तबाही तो आप कर गए हैं। वो कहते हैं हम तो 178 पे छोड़ के गए थे। अब जो भी है, लेकिन आप वो जमाना याद कर लें, एक आदमी, एक इदारा, एक तज्जिए निगार बताया जो कहते थे इस हुकूमत की, इमरान खान वाली हुकूमत की सबसे बड़ी ज्यादती, तबाही, महंगाई है। अब वो सारा सूरत हाल तो खुद छोड़ गए हैं। ज़ाहिर है इतने अरसे में से तो नहीं संभाली जाएगी। अब आप जो बातें करते हैं खान साहब की, उनकी शहबाज शरीफ साहब की बयानियाँ की है उनकी, वैसे शहबाज शरीफ साहब तो देखिए ऑब्वियसली पहली दफा वो वजीर आजम बने, उनकी तो ख्वाहिश होगी कि हुकूमत चले 1 साल, जैसे उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में भी कहा। लेकिन मरियम साहिबा ने जो कहा है कि हम क्यों पिछली हुकूमत का बोझ उठाएं, उनकी कारकर्दगी का फौरी इलेक्शन कराएं। नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है। आप कहते हैं इस्लाहात हो, फिर देखेंगे, मुद्दत पूरी करेंगे। हमारा ये नहीं है कि हर हाल में हम हुकूमत में रहेंगे। अच्छा। हमने हुकूमतें देखी हैं, हमें इतनी बेचैनी नहीं है हुकूमत के देखने की, हमने देखी है। हमारे बिलावल साहब की वालदा वजीर आज़म
बिलावल साहब का वालिद सदर पाकिस्तान, बिलावल साहब का नाना वजीर आज़म, बिलावल साहब, हमें ये नहीं है जल्दी, हम चाहते ये थे कि इलेक्शन पे, इंतखाबात पे अवाम का एतमाद रहे, और जो इन्होंने इकदाम किए थे उनसे इलेक्शन मशकूक हो जाती, क्योंकि खुद भी मशकूक तरीके से जीत के आए। ठीक है, आज वो जो बोल रहे हैं जिनको न्यूट्रल न्यूट्रल कह रहे हैं, ये तो अफसोस है। ये इसी पे हसन खावर साहब, ये मईशत की ऑब्वियसली बुरी हालत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से फ्री फॉल आपको इकोनॉमी का नजर आ रहा है। लेकिन ये जो खान साहब ने कहा है कि मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को ये बता दिया था, मुतनब्बे कर दिया था, तो ये न्यूट्रल्स किनको कह रहे हैं? न्यूट्रल तो आजकल हमारा इदारा है जो कि हमारी सियासी जमातों की हमेशा से डिमांड रही है। जी, हो सकता है उन्हीं को कहा हो, अब वो तो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हर शख्स न्यूट्रल कह रहा है, तो हो सकता है उन्हीं को बताया हो। मैं तो यही उनका पढ़ के और सुन के मतलब अक्स कर चुका हूँ। लेकिन देखिए, बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो आपने बात की ना कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, रुपए की कदर नीचे गिर रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है लैक ऑफ प्लानिंग, कोई क्लैरिटी नहीं, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं और गैर यकीनी सूरत हाल। लेकिन लोग सवाल ये करते हैं, लोग ये नहीं कहते कि आप 6 हफ्ते के अंदर मुल्क की डायरेक्शन बदल दें, मुल्क की तकदीर बदल दें। लेकिन पहली चीज है फ्यूल सब्सिडीज। ठीक है, पहले ये लोग कहते रहे ऑपोजिशन में बैठ के कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, मुखालफत करते रहे कि इंटरनेशनल प्राइसेस पास ऑन ना करें। फिर खान साहब ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी, मुश्किल फैसला किया, उस पर भी एतराज करते रहे। अच्छा, आज जब खुद हुकूमत में आप मुझे बताएं कि 6 हफ्ते में ये क्लैरिटी मिल सकी है कि इन्होंने फ्यूल सब्सिडी खत्म करनी है या नहीं करनी। मिफ्ता इस्माइल साहब एक बात करती है, दूसरा कोई और बात करता है। पूरा मुल्क जो है वो कंफ्यूज है कि भाई आप सब्सिडी के हक में हैं, खिलाफ हैं, हटानी है नहीं हटानी, IMF के पास जाना है नहीं जाना। दूसरी बात, आपने IMF के प्रोग्राम के ऊपर एक पोजीशन ली, आपने कहा जी स्टेट बैंक का कानून जो है ये गलत है। जाहिर है कि वो सब देख रहे हैं कि जी अब आप आए हैं, अब आपने क्या वापस जाना है नहीं जाना, क्या करना है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी के ऊपर आप एक बात करते हैं, लंदन में डार साहब दूसरी बात करते हैं। लोग कह रहे हैं वजीर खजाना कौन है, इसहाक डार की बात माने या मिफ्ता इस्माइल की बात करें। मिफ्ता इस्माइल एक बात करते हैं, उधर से बात आती है अभी जो वजीर खजाना है वो तो मिफ्ता इस्माइल ही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि IMF से मुआहदे में इतनी गलत जो शर्तें उनकी मानी गई हैं ना कि उसकी वजह से महंगाई हुई है। इस प्रोग्राम से निकलेंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। भैया, मिफ्ता इस्माइल की बात इसहाक डार नहीं मान रहे, आप चाहती हम मान जाए। वो कहते हैं $8 अरब हो गया, वो कह रहे हैं कोई $8 अरब नहीं हुआ, जिसकी बात उनकी अपनी पार्टी नहीं मान रही। आप ऑपोजिशन से क्या तवक्को करते हैं कि वो उनकी बात मान जाए? और फिर आप मुझे ये बताएं कि ब्लेम गेम ये वो सारे करते हैं। भाई आप ये तो बताएं आपका प्लान क्या है? आपने को प्लान दिया, अभी तक 6 हफ्ते हो गए प्लान नहीं, और आपको सबको पूरे मुल्क को पता है कि प्लान क्यों नहीं है। इनका प्लान बुरा हो सकता है, नहीं बुरा हो सकता, वजह ये है कि फैसला करने वाले कई हैं, डोरियां हिल रही हैं लंदन से, सारे जाके लंदन में उनके घुटनों में बैठे हुए हैं बड़े मियाँ साहब के कि जी हमें बताएं क्या करना है। इसलिए मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर है और मुल्क को एक तमाशा बना दिया है। ये बनने का शौक तो था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन फैसले तो वहीं से होने थे, वहां के फैसले और आ रहे हैं, इधर की टीम और बात कर रही है। कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था जो कि अभी तक इकोनॉमी के हवाले से आप कहते हैं कि हुकूमत का सामने नहीं आया है। लेकिन चांडियो साहब, ये सवाल जो अभी हसन खावर साहब उठा रहे हैं या पूरी PTI उठा रही है, ये मेरा भी आपसे सवाल है कि ये ऑब्वियसली आपके इत्तेहादी हैं PMLN वाले, लेकिन लंदन से इस तरीके से हुकूमतें चलती हैं कि वहाँ पूरी काबीना जाके बैठ जाए, हिदायत ले। हमारा एक भी वजीर नहीं गया है। नहीं, आपका नहीं गया, हमारा वजीर लेकिन आपके साथ तो बैठे ना, हुकूमत तो है PMLN। कबूल करता हूँ। अब हमने पार्टियां जम नहीं की, पीपल्स पार्टी नून लीग में जम नहीं हो गई। पीपल्स नून लीग का कायद पीपल्स पार्टी का कायद नहीं है, एक इत्तेहाद है, उसमें उन्होंने की अपनी, ये ठीक है, तनकीद हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सारी जिम्मेदारियां जो आप डाल रहे हैं कि पॉलिसी नहीं है, प्लान नहीं था, 3.5 साल में इनका कौन सा प्लान था? 3.5 साल में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कब बताया था कि हम भैंसे और गाय बेचकर मैशियत ऊपर करेंगे? इन्होंने कब बताया? सारी जिम्मेदारी मैं क्या क्या बैठ के आपको बताऊं, 3.5 सालों में आने से पहले इन्होंने क्या वादे किए थे, 3.5 साल में इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? मैं कल भी टीवी पे कह रहा था, खुदा के वास्ते हम इस हुकूमत पर, मेरे पे तो नहीं, इस हुकूमत पर की जरूर करें, पर आप भी तो बताएं, आपने वजीर आजम हाउस में कौन सा इदारा खोला है? आप भी तो बताएं कौन सा वजीर आला हाउस किराया है आपने?
आप भी तो बताएं, आपने कौन सा लोगों को प्रोटोकॉल छोड़ दिया, आप बताएं ना। आपके कर्जे, आपके 3.5 साल कर्जे पूरे पाकिस्तान की तारीख के कर्जों से ज्यादा है। आप क्या बात करते हैं? अच्छा, वैसे चांडियो साहब एक ऑब्वियसली आप उस पर ज़्यादा बेहतर अपनी राय दे सकेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम भी, हसन खावर साहब इस बात के गवाह हैं, इनको प्रोग्राम में बिठा के, पूरी पीटीआई को बिठा के हम ये इनके परफॉर्मेंस पे तनकीद ही किया करते थे। इनका ग्राफ अगर यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा था इनकी कारकर्दगी की वजह से, तो तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद वो और ऊपर जा रहा है, जलसे हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, जिसको ये ऑब्वियसली साजिश का नाम देते हैं। अब वो तो पता चलेगा जो मुबैना साजिश है या आप लोगों की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने वाकई वो ग्राफ उनका वापस ऊपर पहुंचा दिया है? आपकी बात दुरुस्त है और मरियम नवाज साहिबा भी बोलती हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल होगा कि उनके बहरान को हमने अपने गले में डाला है। ठीक है, लेकिन क़यादतें मुल्क की हालात देखती हैं, क्या है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर क्या है। बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं क़यादतों को। ऐसे ऐसे बहरानों में क़यादतें आती हैं और यही अच्छी क़यादत की निशानी है कि मुल्कों के बहरान में आते हैं और बहरान हल करते हैं। अब इस बहरान से निकालेगा कौन? अल्लाह ताला हमारी क़यादत जरूर निकालेगी। ये क्या बात हुई? नहीं, अल्लाह तो निकालेगा, पाकिस्तानी तो दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हुकूमत किस लिए? इस अंदाज से नहीं मैं अल्लाह ताला की बात कर रहा, लेकिन जो कुछ ताकत देगा अल्लाह ताला देगा। हमें उम्मीद तो उससे रखनी चाहिए। करेगा कौन? करेगी ये क़यादत, पीपल्स पार्टी क़यादत, मुस्लिम लीग, मिलकर बैठना पड़ेगा इनको। लेकिन आपके खिलाफ साजिश हुई या नहीं, पर आप साजिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके अपने बहरान को आप बरी करके बड़े बगले बजाते जा रहे हो। डॉलर बढ़ गया, महंगाई, ये आप कर गए हैं। वो तो आप देखें ना, वो तो उनको मौका ही नहीं मिलता साजिश के अलावा कोई बात करने का। उनको तो आपने उनको कहने का क्या है? दुनिया क्या कह रही है? आज भी वही कह रही है। हमें सिर्फ ये कहते हैं दुनिया के लोग। मैं ईमानदारी से, आपको पता है मैं बहुत कम ही झूठ बोलता हूँ। बहुत कम, आपको पता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया के हमें ये जरूर कहते हैं, यार क्या मुसीबत पड़ी थी, आपने इतने बहरान को अपने गले लगा दिया। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इनका ग्राफ अगर इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे खुद ही वापस आ रहा था। तो कहता हूँ, लेकिन क़यादतें मुल्क के हालात देखकर बड़े कड़वे फैसले करते हैं। ठीक है, मुल्क के हालात ऐसे मुसीबत वाले आपको ये रिस्क लेना पड़ा, ऐसे मुसीबत वाले फैसले करते कि क़यादतों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती है। हसन खावर साहब, एक बात बताइए, आज ऑब्वियसली जिस तरीके से खान साहब कह रहे थे कि 20 मई के बाद बताएंगे इस्लामाबाद कब आना है और अवाम का समंदर होगा, उन्होंने कहा कि ये लोटों को जो कुछ भी अवाम को जो लोटे नज़र आ रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नज़र नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कानूनी मामला नहीं है, ये इखलाकी मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया किसने था? देखिए, मैं पहले इस बात से आने से पहले जो आप चांडियो साहब से बात कर रही थी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो भी आप कह रहे हैं ना चांडियो साहब कि हमने गले में डाला है, इन्होंने गले में नहीं डाला, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के गले में डाला जो भी डाला। देखिए, बात ये है, इन्होंने तो ना कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री पकड़ी ना एनर्जी पकड़ी। गुड वन। अब देखिए बात ये है, चांडियो साहब ने ये कहा कि जी हमारा तो कोई मिनिस्ट्री, बात तो वैसे सही कर गए। देखिए बात ये है, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि हमारा तो कोई काबीना का मेंबर लंदन नहीं गया। आप खावर भाई ऐसी जहानत हुकूमत में दिखाते हैं ना। बात तो सच है चांडियो साहब, देखिए सर, ऐसी जहानत देखिए चांडियो साहब हुकूमत में दिखाते हैं तो लोगों को आसानी मिलती। उधर तो आप ऐसे बैठे रहे। सर देखिए, हुकूमत में दिखाई थी, वो देखना आपको सूट नहीं करता था, अब आपको सूट करता है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि ये जो आपने बात की है ना, बड़ी अहम, सबसे अहम बात चांडियो साहब ने आज की एक जुमले में, उन्होंने कहा कि हमारे काबीना का तो कोई मेंबर लंदन नहीं गया। और ये ही आगे बयानिया आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा जैसे जैसे हुकूमत के हालात खराब होंगे। पीपल्स पार्टी ये बयानिया लेगी कि हमने तो सब सही मशवरे दिए थे, ये इनका कसूर है, और ये सारा का सारा जो ब्लेम है उनके गले में डलेगा। इनको अल्लाह के फजल से जरदारी साहब ने नून लीग को ऐसी बंद गली में खड़ा किया है कि ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। इसीलिए तो 3 दिन से लंदन बैठे। तो फिर आप ऐसे ही कहते हैं कि जरदारी साहब को सियासत नहीं आती? देखिए, अब बात यह है कि जरदारी साहब को सियासत आती भी है और उन्होंने तो हर दफा इनके साथ ये किया और वो एक दफा फिर बन गए। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है ना ये वोटों के हवाले से, मुनर्रिफ अराकीन के हवाले से, देखिए बात यह है, पाकिस्तान की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली बड़ी सादा बात है।
पाकिस्तान की जो आईनी तारीख है और कानूनी तारीख है, उसमें दोनों तरह की आपको मिसालें मिलती हैं। ऐसी चीज़ें भी हैं जहां पर बोल्ड और जुर्रतमंदाना फैसले लिए गए, और ऐसे फैसले भी मिलते हैं जहां पर कानूनी और आईनी तावीलें निकाल कर गलत काम को जस्टिफाई किया गया। आप इलेक्शन कमीशन के फैसले देख लें कि तारीख की किस साइड पे फॉल करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और खान साहब ने बड़ी सीधी बात की है, उन्होंने कहा है लेकिन कि देखिए भाई हसन आपका खावर काम साहब, ये नहीं है कि आप कानूनी बहाने बात ये है, ठीक है आपका मौकफ, पीटीआई का मौकफ उनको उनके हवाले से है, बट मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि उस वक्त तो ऑब्वियसली कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिल के लगाते हैं ना, ये अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उनकी मर्जी मुशावरत से होती हैं। सो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनका नाम दिया गया था जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर उसके बाद अभी हालिया जलसों के अंदर खान साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि ये तो नाम कहीं ऊपर से आया था। तो अगर वाकई असूल की बात थी तो उस वक्त नहीं मानना चाहिए था, अगर किसी इदारे की तरफ से ये नाम आया था या डिक्टेशन मिली थी, ना मानते फिर जब आपको पता था। आज जो उनका बैकग्राउंड बता रहे हैं उस वक्त भी पता था। जी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि जिस तरह अब आज की हुकूमत जो कल की ऑपोजिशन थी वो चेयरमैन नैब की मुखालफत करते रहे, हालांकि उन्होंने खुद लगाया था। इसी तरह जिधर से भी नाम आया ये फैसला हुकूमत वक्त का था उस वक्त की। लेकिन देखें ये जो पॉलिसी है ये कोई हमारी पॉलिसी कोई उस जात के या फर्द के खिलाफ तो नहीं है कि उनको शक्ल नहीं पसंद, ये तो रवैयों के खिलाफ है। आपका अपना लगाया हुआ शख्स भी अगर मुतअस्सिब रवैया अख्तियार करेगा तो उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, रैशनल रहेगा, अनबायस्ड रहेगा तो सपोर्ट करेंगे। इनका लगाया हुआ बंदा भी इंसाफ की बात करेगा तो हमें पसंद आएगा। ये जो स्टांस है ये रवैये के खिलाफ है, जानिबदारी के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि अभी जिस तरह खान साहब ने आज कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए तो साफ और शफाफ इंतखाबात हो नहीं सकते, तो दैट मींस कि इस्लामाबाद आके ना सिर्फ मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराएं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज करें। तो आप लोग तो वो कौमी असम्बली का मैदान ही छोड़ के चले गए जहां पे जिनकी मुशावरत से होना था। तो चांडियो साहब ये अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगी? फर्ज करें कल को चेयरमैन नाब की नई तैनाती होती है, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है, कौन करेगा? मुझे माफ करें, बड़े अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहा है कि इनकी पहला कोई लीडर बात कर रहा है पीटीआई का जो जिसकी गुफ्तगू में बदतमीजी नहीं है। हसन खावर से बड़े सुलझे मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ टीवी पे ताकि सब सुने, अच्छी बात को हम अच्छा भी कहेंगे, वरना इनके बात इनके कायद से लेकर इतने जो है सवाल गालियों के वो देते ही नहीं है जब शुरू। लेकिन ये खावर साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इन्होंने जो तकब्बर वाला रवैया अपनाया, इन्होंने जो बचकाना रवैया अपनाया, हुकूमत में ऐसा नहीं होता है। गुजर रहा हूं मैं अपोजिशन के लीडर को हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये कोई वज़ीर-ए-आज़म का रवैया होना चाहिए? ये कायदे ऐवान का ये रवैया होना चाहिए? इसको हाथ नहीं मिलाऊंगा, उससे हाथ नहीं, इससे मशावरत नहीं करूंगा, उससे नाम नहीं लूंगा। तो वो हुकूमत तो नहीं कर रहे थे, वो तो मजाक कर रहे थे, बचकानी बात। और आज जो है वो इमरान खान साहब की वजह से भुगत रहे सब। ये सारी गलतियां तो आपने की हैं, काश आपको बात करनी चाहिए थी। कितनी भी दुश्मनी हो, है तो पाकिस्तान के सियासतदान, शहबाज से जो दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अपोजिशन लीडर था, बिलावल साहब से दुश्मनी हो सकती थी, लेकिन वो इस मुल्क की बड़े में बड़ी पार्टी का कायद है। और शर्म की तो बात यह है कि आपको रवैयों में, ये जो आप कहते हैं रवैयों की बात है, दुरुस्त कह रहे हो, आपका रवैया ही गैर सियासी है। आज तक आप गैर सियासी हैं, आज तक जो आप इकदाम उठा रहे गैर सियासी है। आप बताएं, बिलावल साहब ने पहली तकरीर कौमी असेंबली में की, तमाम लोगों ने तारीफें की, आपकी जमायत के लोगों ने तारीफ की कि क्या शानदार तकरीर। ये होते हैं सियासी। आप मशावरत करते हैं, बात करते हैं, खुद को साबित करते हैं कि आप पाकिस्तान के लीडर हैं, पीटीआई के हैं चेयरमैन, लेकिन पाकिस्तान के कायद बनकर बात करते तो तमाम बहरान हल हो सकते थे। ये दुश्मनियों में दूसरे मुल्कों को देखे, मैं आपको गुजारिश करूं, तुर्की में 3 बार ऐसा हुआ, तब्दीली आई, कहा गया कि फला आदमी आप, उन्होंने कहा नहीं जी गैर तरीके से ये आया, मैं नहीं बनूंगा वज़ीर-ए-आज़म। अगर आप भी तुर्की की तो बड़ी बातें करते, आप अगर सियासी रवैया अपनाते तो आज ये दिन पाकिस्तान को नहीं देखना पड़ता। आपने टोटल तकब्बर वाला रवैया। अब आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं आपको बात खत्म करना चाहता हूं। खान साहब इस मुल्क की सियासत में जो तरीक़ेकार मुतारफ करवा रहे हैं, इंतशार पैदा हो जाएगा कि नहीं मान रहे भाई, सदर के कोई चाचे की ये हुकूमत है क्या? सदर ममलकत बैठा रहेगा? क्यों भाई बैठा रहेगा? आपकी पार्टी गई, आपको ऐवान ने आपके खिलाफ
कौमी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, गवर्नर है पंजाब का, मैं नहीं मानता। ऐसे होते हैं क्या? ऐसे हुकूमतें चलती हैं। आप जो रवैये ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दस्तूर आपके जो रिवाज खान साहब मुतारिफ करा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब बस एक बात और कहना चाहता हूँ, वो जरूर बात करूंगा। वो ये है, आ रही है मेरी बात? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये है कि आप इदारों पर तनकीद का रास्ता खोल गए थे, खुदा के वास्ते अब इनको रोको। जिन इदारों पे आम आदमी नहीं बोलता था, मैं कह रहा हूं, मेरे कायद को कत्ल किया गया और जनरल जियाउल हक ने कत्ल करवाया, लेकिन हमने मजबूरी तौर पर इदारे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि इदारा तो लाजिम रहेगा। अभी मैं आपको कहता हूं, अभी आप अपनी ये गुफ्तगू और आलमाना अंदाज है जो आपको बोलने नहीं आता, आपको जबान का पता ही नहीं है, लेकिन आप जरा धीरा करें। इस धीरज से काम नहीं लेंगे खान साहब, मुल्क में इंतशार आ जाएगा। आप लीडर नहीं बनेंगे, ना करे कि आप गोरबाचोफ बन जाएंगे या केओस की तरफ जाएं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद जो है, उन्होंने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अंदेशा है कि यहाँ पर भी हालात श्रीलंका वाले हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले तो हसन खावर साहब, चांडियो साहब ने जो बात की ब्रेक पे जाने से पहले, उस पर आपका तबसरा जान लूँ। वो आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि जिस तरीके के बयानात आप दे रहे हैं, खान साहब जिस तरीके से वो कहते हैं कि एनार्की किया केओस की तरफ लेकर जा रहे हैं, या शेख रशीद जो बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे भी हालात जो हैं वो श्रीलंका वाले हो जाएंगे, सो ये खुदा न खास्ता मामलात वाकई इस जानिब ना जाएं, जैसे उन्होंने कहा है कि आप इदारों पर भी तनकीद शुरू कर चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कभी इंतशार आए, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक ऐसे मुत्तहिद रहे और सब इकट्ठे रहें। श्रीलंका की जो हम एग्जांपल्स देते हैं, तो श्रीलंका की मिसाल तो बड़ी क्लियर है कि 4 लोग ख़ानदान के, कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, ना किसी को मईशत का पता था, ना पॉलिसी का पता था, और उसकी वजह से वहाँ पर जो हालात आए वो सबके सामने हैं। तो अगर हम उस रूट पे नहीं, उस ट्रैजेक्टरी पे नहीं जाना चाहते, तो फिर ज़रूरी है कि हम वो गलतियां ना करें कि जो हमारे मुल्क में आज हो रही हैं। और वहाँ पे जो क्राइसिस है वो इसलिए थोड़ी आया कि एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो तो इसलिए आया कि वहाँ पर एक फैमिली अपने इंटरेस्ट को सामने रख रही थी और मुल्क का इंटरेस्ट बाद में आ रहा था। दूसरी बात अपना इदारों के हवाले से की, मेरे ख्याल में कि वो बात तो शायद इनकी जो अपनी कोalition की लीडर हैं मरीम नवाज, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों का जो इदारों के बारे में स्टेटमेंट्स और इज्जत करते हैं उसका तो रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, जो बड़ी एक अहम चांडियो साहब ने बात की, देखिए मैं एक बात बड़ा खुल के कहता हूँ, बिलावल साहब के हवाले से उन्होंने सवाल, मैं बिलावल साहब की वालदा मरहुमा की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बिलावल साहब के नाना की उससे भी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बिलावल साहब की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि वो उस खानदान के हैं। अगर वो अर्न करेंगे अपनी पॉलिसी से, अपनी सियासत से, तो इसी तरह करूंगा जैसे उनकी वालदा और नाना की करता था, लेकिन इसलिए सिर्फ नहीं कर सकता कि वो उस खानदान के चश्मो चराग हैं। अच्छा, एक बात और है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि वो लोग जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग बात करते हैं, जो सफ़ेद का सफ़ेद और काले को काला कहने की जुर्रत रखते हैं, हम ये कहते हैं कि वो गैर सियासी हैं। और सियासत के नाम पे हमने ये कहना शुरू कर दिया कि जी सियासत तो कॉम्प्रोमाइज का नाम है। वो कॉम्प्रोमाइज करते करते आज इस स्टेज पे आ गए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि चांडियो साहब की पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज एक हुकूमत का पार्ट है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, बिलावल उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। हालांकि इनके बारे में जो आपस की बातें थी, हिस्ट्री गवाह है, मैं तो बातें गैर सियासी लोगों की वजह से हुआ। देखिए, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गैर सियासी नहीं, जो खान साहब की तरह का बंदा है जो कहता है मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, सफेद है, काला काला, उसको हम कहते हैं गैर सियासी। और सियासत को हम कहते हैं, हमने बना दिया कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज करते करते इधर तक आ गए कि पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री भूल जाते हैं। बिलावल साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर बन गए,
तो अगर सियासत एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज का नाम है जिसमें आप किसी प्रिंसिपल के लिए स्टैंड नहीं करते, किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, तो ठीक है, तो गैर सियासी तरीके से सियासत कर ले, कम से कम किसी चीज के लिए खड़े तो हम होंगे। चलें ठीक है, चांदी साहब गैर सियासी तरीके से ही चलें, वो कह रहे हैं सियासत कर लें, लेकिन ये इदारों के हवाले से वो कह रहे हैं कि आपके साथ खुद जो कोalition में है मरियम नवाज साहिबा उनके हैं और शेख रशीद साहब जो बातें कर रहे हैं। शेख रशीद का साहब को तो मैं अभी फौरन जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और इन्होंने पहले तो भुट्टो साहब की और बीबी की तारीफ की है। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हकीकत को तस्लीम किया है। और मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ये टीवी पर बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में आप बिलावल साहब की भी तारीफ करेंगे। अच्छा, बिलावल साहब भी इंतहाई बादशाह पूरी पीटीआई, पूरी पीटीआई का तो मुझे नहीं पता है कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ इनकी खावर साहब की बात हो रही है अनकरीब, क्योंकि ये बड़ा उसूल परस्त इंसान है, भुट्टो साहब की और बीबी की बात करें, अनकरीब आप बिलावल साहब की भी तारीफ करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपस में जुड़ गए हैं, आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं, आप नौजवान है, पता नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त टीवी पे आपकी उम्र क्या है। पाकिस्तान को जब बहरान पेश आया तो भुट्टो साहब जिसको आप पूज रहे हैं, अहमद कर रहे हैं, वो नूरुल अमीन के नायब वजीर बनकर भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे। क़यादतें ऐसे करती हैं, जब बहरान कौम के दरपेश कौम के आ जाए तो क़यादत क्या कहेगी, आपके कायद की तरह तकब्बुर करेगी, मैं इमरान खान हूं, कैसे कर सकता हूं, ऐसे नहीं होता है। भुट्टो साहब नायब वजीर आज़म बनकर नूरुल अमीन के अक़वाम मुत्तहिदा में गए। तो बहरान में कौम लीडर नहीं आएगा तो और क्या, बहरानों में ही तो क़यादतें जाहिर होती हैं। आप अनकरीब बिलाओ, अब आपकी एतराज़ है कि हम मिल गए और हमारा उनके बयानिया से वास्ता नहीं है, हमारा लंदन के इजलास से मेरा वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता मेरी पार्टी से वास्ता है, हम पार्टी में हैं। हाँ, अगर मुल्क ऐसे इस किस्म की बदकिस्मती से आपके पैदा करदा बहरान में जो घेरे में आ गया है, उसमें क़यादतों को निकालने के लिए अगर थोड़े दो कदम पीछे हटने पड़े तो हमें आपकी बुराई करने की कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं अल्लाह ताला करे पाकिस्तान बहरान से निकले, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान फिर तरक्की के रास्ते पे चले। ऑब्वियसली चाहते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इलेक्शंस के अलावा इस वक्त वाकई कोई हल नहीं है जिस पे आपकी इत्तेहादी जमात भी अब आ गई है कि करा दें, चलें। दुरुस्त है, जो उनके दुरुस्त है। मैं जमहूरी कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ, मैं गैर जरूरी हुकूमत को तूल देने कहा भी मैं, न मेरा कायद है न मैं हूँ, बात ठीक है, इलेक्शन ही इस मसले का हल है। लेकिन ये जो इन्होंने ये जो कुछ खिचड़ी पकाई हुई है इलेक्शन को दूर करने के लिए जो चीजें करनी है वो थोड़े वक्त में कर ले, है मसले का हल तो इलेक्शन है। हमने हर दौर में इलेक्शन की बात की है। भुट्टो साहब को क्यों कत्ल किया गया, भुट्टो साहब ने क्या मांगा था, इंतखाब, अवाम के लिए वोट का, बीबी को क्यों कत्ल किया गया, अवाम, इलेक्शन, इंतखाब। और उनका मुतालबा क्या था, बिलावल साहब जो इतना अरसा लड़ाई कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर, क्या मुतालबा था, इंतखाब, अवाम को वोट का हक दो। हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इंतखाब पर अवाम का एतमाद कायम रहे, जैसे आप आए थे ऐसे इंतखाब न हो। अच्छा, जिस तरह से, ठीक है। तो अभी हसन खावर साहब, आप लोग तो कहते हैं कि जी वो साफ और शफाफ इंतखाबात आपको तभी काबिल कबूल होंगे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आएगा, और दूसरा ये जो ईवीएम वाली बात है, या आप इस हुकूमत को कहते हैं कि जितनी इस्लाहात आप लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट भी है, कि ये तो सिर्फ उसको ख़त्म करने आए हैं, उसके हवाले से तो वो पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों के इकदाम जो हैं वो अमली इकदाम नहीं थे, खुद इलेक्शन कमीशन जो है ये बात कर चुका है। तो फिर ये कैसे होगा, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज होगा तो आपको लगता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो चीजें चलेंगी और इलेक्शंस वैसे ही होंगे? देखिए, बात तो क्रेडिबल प्रोसेस की है ना, कि इलेक्शंस जो है क्रेडिबली होने चाहिए। अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करके कोई और ऐसी हरकतें करते हैं जो क्रेडिबिलिटी ना खराब करे तो खराब है। देखिए, ये सारी बात क्रेडिबिलिटी की। दूसरी बात यह है कि ईवीएम के ऊपर हमारा सारा मुखालफत इसलिए थी कि हम हुकूमत में थे, और अपोजिशन उस वक्त का कहना यह था कि जी ये धांधली के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब तो हम हुकूमत में नहीं हैं, हम तो अपोजिशन के अंदर हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, हमारे से कोई डायरेक्ट रब्ता तो उन मशीनों का होना नहीं कि हम उसमें कुछ फीड कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इस मसले का ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त की जो हुकूमत है ठंडे दिल से जायजा ले कि अगर ये अच्छी टेक्नोलॉजी है तो इसको आगे लेके चले, इसके खिलाफ ना हो।
दूसरी बात ईवीएम से भी ज्यादा, ईवीएम तो इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल देंगे, इलेक्शन कमीशन को तो ये डाल देंगे। मैं ईवीएम पे भी चाइनीज से बात कर सकता हूँ, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। ईवीएम तो ये इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल देंगे, लेकिन असल मसला है ओवरसीज के वोटर्स का, जहाँ पे डर है, इनको पता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज है नैब के रिफॉर्म्स। नैब के रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि नैब को खत्म किया जाए। वो भी, उसकी भी पॉलिटिकल कॉस्ट है, उसकी भी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो कौन पे करेगा? वो वही पे करेगा जो वज़ीर आज़म है। और ये शायद उससे कहेंगे हमारा ताल्लुक नहीं है। ये सारी चीजें देखें नैब रिफॉर्म्स, नया चेयरमैन नैब, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी चीजें उस वक्त ज्यादा बेहतर हो सकती थी जब आप लोग खुद पार्लियामान में मौजूद होते, कौमी असम्बली में मौजूद होते। वहाँ आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ जो भी तजावीज़ हैं वो आती, क्योंकि आपने भी तो फिर इनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया ना। फिर ये जो मर्जी वहाँ से तजावीज़ जो कानून है बनाते फिरें, जो मर्जी तरमीम करते फिरें, आप वहाँ होते तो एक पार्लियामान चलता अपोजिशन के साथ। नहीं, मैदान खुला तो नहीं छोड़ा, अब तो पूरा मुल्क मैदान बन चुका है। हर जगह, हर गली में जलसा, हर शख्स बाहर है, पूरा मुल्क ही मैदान बन चुका है। मैदान तो बड़ा हो गया है। दूसरी बात ये है कि ये हामी भरें, और जब आवाम के प्रेशर के अंडर आके हामी भरेंगे, रास्ते निकल आएंगे। लेकिन उस डायरेक्शन में जाना, उस पर हामी भरना ज़रूरी है। और ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो मफाद है वो सबसे पहले है, और हमारे सियासी मफादात जो है वो बहरहाल उससे काम कर रहे हैं। ये चानियो साहब असल चीज़ ये है, ये अवाम को ऑब्वियसली जो निकाल रहे हैं और इस्लामाबाद जो ला रहे हैं, वो तो प्रेशराइज, वो कहते हैं इतना कर देंगे, वो धरना ऐसा हो जाएगा, इतनी आवाम निकल आएगी कि फिर आप लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमें डर नहीं है। इंतखाबात कल हो जाए, पीपल्स पार्टी खौफ नहीं है। पीपल्स पार्टी जब से आई है तब से इम्तिहानात में है। हुकूमत में होते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा करती रहती है। उस पर इतनी तकलीफें, उसके लिए इतनी आड़े। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हमारी हुकूमत आती है, ये कहाँ से तज्जिया निगार आते हैं जो हमारे बखिए दे देते हैं, और किसी हुकूमत में नहीं आते। ये जितनी रुकावटें हमारे हुकूमत में आती हैं, उसकी मैं तफसील बताऊंगा तो ये कहेंगे ठीक कहा बीबी ने कि एक इलाके का वजीर आज़म और है, एक का, ये हम मजबूर हुए थे कहने का। आज भी ये बात है, हम इंतखाबात के खिलाफ नहीं है। ठीक है, इंतखाब हो जाने चाहिए, कल होते हैं, आज हो जाए। पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। हम ये कहते हैं कि वो इकदाम जिनकी वजह से इलेक्शन पर बेएतमादी हो, वो न की जाए। लेकिन ये बादशाह आदमी है। लेकिन कोई देखें, कोई दरमियान का रास्ता तो होगा ना। आप कहते हैं ईवीएम से होगा तो गलत होगा, और पाकिस्तानी को राइट दिया जाएगा तो गलत होगा, वो ऑपोजिट बात करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। दरमियान में कौन बात निकालेगा? जो मुंह उधर करके बैठे हैं, बात करने को तैयार नहीं, ये दरमियान में कैसे निकालेंगे? इनके चेहरे से, इनके सर से तकब्बुर हटे तो कौमी लीडरों से बातें करें। वो कहते हैं न्यूट्रल्स को शेख रशीद ने भी कहा था ना, वो लोग जो हैं वो, शेख रशीद देखिए मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। क्या शेख रशीद बड़े मेरे मोहतरम हैं। वो बड़ा, जब भी मेरा जिक्र करते हैं बड़े प्यार से करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन ये मुल्क की हालात है, मैं हैरान हूँ अपने महबूब शेख रशीद पर। कभी ऐसा नहीं था। आपको नून लीग भूल गए? शेख रशीद तो अभी भी दबी दबी बात करते हैं। मैं आपको तीन चार सेकंड बता रहा हूँ ना। नून लीग में क्या कहते थे? करके देख लें। अब क्या हो गया है शेख साहब? अब ये कौन सी ताकत आपको मिल गई है? ईमान से मैं बात बताऊं सादिया बीबी, और कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? शेख रशीद के बयान से लगता है कोई तब्दीली आ गई है। आ गई है, आ गई है ना। ये जुर्रत कहां से आई है? ओके, ये ताकत कहां से आई है? जिनके नाम लेकर दोनों लोगों को डराते थे, अब भी डरा रहे हैं। अच्छा, वैसे ये तो बता दें कि बिलावल साहब को किस वफाकी वजीर ने एक बात की थी कि मार्शल लॉ लग जाएगा? मुझे नहीं पता, मैं झूठ बोलूं? अच्छा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है, बातें बनाकर बिलावल साहब नहीं बताएंगे। शेख रशीद में, इमरान खान साहब में, और लोगों में, और मेरे चेयरमैन बिलावल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हकीकत की बात करेंगे। आसिफ साहब अब देखें, मरे मरे जाते हैं, हर बात में आसिफ साहब का नाम लेते हैं। तो ये तो फतेह है ना एक सियासतदान की, यही तो कामयाबी है। ये तारे सारे, मैं पहले कहता था पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो अपोजिशन के अपने मुखालफों के लिए खौफ का नया नाम है।
अच्छा, आज आसिफ साहब भी ऐसे ही हैं, वो भी लेकिन पिछले दिन उन्होंने भी वैसे ही बयान दे दिया जैसे मरियम बीबी देती हैं, फिर उस पे फौज की तरफ से बयान भी आ गया। मैं उनकी बातों पर तज्जिया कर नहीं सकता, मुझे इल्म नहीं कि उनके जहन में क्या था, लेकिन हमने कभी मजमूई तौर पर अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं की। मैंने कहा ना भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, फिर भी हमने मुझे नहीं पता, और मैं मुनासिब नहीं, मैं कारकुन हूँ, मैं आसिफ साहब की तरफ से वजाहतें करूं, पता नहीं वो वजाहत किस किस्म की होगी। सही है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल मेरा हसन खावर साहब कि आप लोग जिस तरीके से अवामी दबाव के जरिए ऑब्वियसली इस्लामाबाद आ रहे होंगे, आपका मकसद यही है इलेक्शन अनाउंस हो जाए, हुकूमत नहीं करती, अगर बज़िद रहती है उसी चीज़ पे जो अभी तक लग भी रहा है, तो खुदा न खास्ता अगर आप लोग इस मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ धकेलते हैं, तो आपको लगता है कि ये इस तरीके से आप भी बाद में सर्वाइव कर सकेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाकी सियासी जमातों को आउट करती है तो आप किस तरीके से सस्टेन करेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि हम तो अपने जमहूरी हक का इजहार कर रहे हैं, हम बाहर निकल के बात कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे। ये तो स्पिन डॉक्टर्स एक स्पिन दे रहे हैं ना कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर धकेल रही है उधर धकेल रही है। ये स्पिन डॉक्टर्स तो कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि जमहूरियत जो है उसका जो कोर है वो अवामी राब्ता है, तो हम अवामी राब्ता कर रहे हैं। और जमहूरियत के अंदर ये भी जमहूरियत के रूप में मुताबिक है कि आप एहतजाज करें, आप मार्च करें, आप जलसा करें, वो भी हम कर रहे हैं। तो मुझे तो इसमें कोई गैर जमहूरी चीज नजर नहीं आ रही है, और ये बाकी पार्टियां भी कर रही हैं जो आज हुकूमत में उस वक्त भी कोई इतराज नहीं था, उसमें कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो ऑब्वियसली एहतजाज करना, सड़कों पे आना, अवामी राब्ते, जलसे, ये जमहूरी हक हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि प्रेशराइज किया जाएगा और हुकूमत बज़िद हो जाती है, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जाता, तो फिर किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा? गो कि हम हर इदारे की तरफ से सुन रहे हैं कि वो सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं सियासतदान स्पेस खुद दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं इदारों के लिए। आई हैव टू वाइंड अप। हसन खावर साहब आपका, मौला बख्श चांदी साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।